गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फिर देखिए, आज हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 7 में आगे हमारे पास क्या है, सील्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं। तो अडेप्टेशन अडेप्टेड बाय द डिफरेंट एनिमल्स, अडेप्टेशंस प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सील। सील क्या कहता है, देखिए ये आप पहले फोटो देख लीजिए सील का। ये आपकी सील है और इन योर साइंस बुक इज ऑल्सो प्रेजेंट। दिस इज द पिक ऑफ योर साइंस बुक। ओके, दिस इज द पिक ऑफ योर साइंस बुक। वी विल स्टार्ट नाउ। ओके, seals have blubbers to maintain body temperature. You know about the blubber. ब्लबर मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ द थिक फैट लेयर बिलो द स्किन। इट इज़ द थिक फैट लेयर बिलो द स्किन। स्किन के नीचे जो थिक फैट की लेयर होती है, दैट इज़ द ब्लबर। वो आपका क्या है, ब्लबर है। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, देयर विस्कर्स आर हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट चेंज इन वाटर करंट दैट हेल्प दैम लोकेट एंड कैच देयर प्रे। इसके अंदर क्या होते हैं, विस्कर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंड दीज विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। ये जो विस्कर्स होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट अ स्मॉल चेंज, अ स्लो मूवमेंट, अ वेरी वीक मूवमेंट इन द वाटर। वाटर के अंदर हल्की सी भी अगर मूवमेंट होती है, कोई भी पानी के जो वाटर करंट के अंदर चेंज आता है, तो वो क्या करती हैं, ये डिटेक्ट कर लेती हैं। देयर बॉडी फर इज एन एक्सीलेंट हीट इंसुलेटर। Their body fur is an excellent heat insulators that helps them survive in the harsh cold. बहुत ही देखिए ज़्यादा कोल्ड के अंदर वो क्या करते हैं, उनके जो फर्स हैं वो क्या करते हैं, हीट ट्रैप करते हैं। द फर्स ट्रैप द एयर एंड एयर इज़ द इंसुलेटर। ठीक है, इट डू नॉट अलाउ द हीट टू पास। हीट को अलाउ नहीं करता ये पास करने के लिए, तो वो क्या रखते हैं, उनकी बॉडी वार्म रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट ये आपके साइबेरियन क्रेन्स हैं। ये साइबेरियन जो क्रेन्स हैं ये हमारे झज्जर के अंदर, चढ़वाना के अंदर क्या है, एक वाटर पार्क ये है हमारा बर्ड्स पार्क है, वहाँ मिलते हैं आपको आसानी से, वहाँ देखने को मिल जाएंगे। They fly as much as 15 kilometers and migrate to warmer places for hospitable environment and to get plenty of food. क्या कह रहा है कि बेटा ये 15,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तो ये क्या करते हैं, वार्म एरियाज़ के अंदर क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर अ particular season, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेट करना उसे ही कहते हैं। ठीक है, they have developed sharp eyesight and elongated neck and beak to catch prey from the water. देखिए क्या कह रहा है इसकी, देखिए ये देखिए, ये आप देखिए ध्यान से। इसकी क्या होती है, एक लंबी गर्दन होती है, आई साइट बहुत तेज होती है, एंड इट हैज़ अ शार्प पिक, आई नेक, शार्प पिक एंड वेरी हाई आई साइट। आई साइट क्या होती है इसकी, बहुत ही हाई हो रही है। ठीक है, दे हैव अक्यूमुलेटेड फैट दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं, दे अक्यूमुलेट द फैट, और वो फैट की क्या होती है, बर्निंग होती है व्हेन दे वांट एनर्जी। जब वो एनर्जी चाहते हैं तो वो फैट क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दे मोल्ट देयर worn एंड टोर्न फीदर वंस और ट्वाइस आ ईयर। वो क्या करते हैं कि अपने, देखो आपने देखा होगा ना, पिकॉक, जो हमारा रेनी सीजन होता है, अराउंड द रेनी सीजन, पिकॉक मोल्ट ऑल हर फर्स, ऑल हर फीदर्स। ठीक है, और आफ्टर समटाइम्स दे रिजनरेट, तो उसे मोल्टिंग कहते हैं। तो मोल्ट क्यों करते हैं वो, ताकि उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। तो बट हमारे क्या है, साइबेरियन क्रेन्स है, दे ट्रैवल सो मच डिस्टेंस, अबाउट द 15,000 किलोमीटर।
ठीक है, टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर फर्स, टू मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ देयर फर्स फीदर्स, दे मोल्ट देयर worn and torn feather once or twice in a week. They fly in flocks. To do flock, what is the flock? Flock is the group of the cranes. जो जैसे बच्चों का ग्रुप है उसे आप क्या कह रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों का ग्रुप है, दैट इज़ अ क्लास। तो जो बहुत सारे क्रेन एक ग्रुप बना के चलते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक्स इज द ग्रुप ऑफ क्रेन्स। फ्लॉक टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, दे फ्लाई इन फ्लॉक्स। क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर उड़ते हैं वो, किसके लिए, एयर का जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, उसे मिनिमाइज करने के लिए। और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो फ्लाई मूवमेंट क्या होगी, स्मूथ होगी, और मूवमेंट अगर स्मूथ होगी तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, कम होगा। They fly in flocks to reduce air friction and hence minimize energy loss. तो क्या होता है, बहुत ही कम, there is a minimum loss of energy, there is a minimum loss of energy. India is one of the major destination to the Siberian cranes. India is one of the major destination to Siberian cranes. तो देखिए मैंने आपको बताया है कि हमारे झज्जर के अंदर, चढ़वाना के ही अंदर अपने के जो बर्ड सेंचुरी है उसके अंदर ही क्या होता है, सर्दियों के इन द विंटर सीजन यू कैन ईजिली फाउंड द साइबेरियन क्रेन्स। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, देर इज़ नो नीड टू गो वेरी फार, इट्स नियर टू अस। नेक्स्ट हमारे पास है अडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द adaptation in tropical rainforest. The area of earth near both sides of equator is called tropical region. ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हुआ, इक्वेटर की जो दोनों तरफ का जो एरिया है दैट इज योर ट्रॉपिकल रीजन। एज द ट्रॉपिकल रीजन्स आर नियर द इक्वेटर दे आर वार्म्स। क्या कह रहे हैं, जो देखिए इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, और तो इक्वेटर के जो अराउंड का सराउंडिंग एरिया है तो उस वहाँ क्या रहेगा, देयर विल बी अ हाई टेम्परेचर। दीज रीजन्स हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब वेट का क्या मतलब है, हॉट होता है, तो वहाँ क्या होगी, हॉट रहेगा, और वेट रेनफॉल अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा वहाँ रेनफॉल है, अ गुड रेनफॉल इज देयर, बट स्टिल देयर इज अ रेनफॉल, but there will be, but also it is high temperature, but also temperature is high, हाई रेनफॉल होने के बाद भी वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। they become too hot as high as 50 degree Celsius in summer. During winter the temperature between 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए क्या है, किस एरिया की बात कर रहे हैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट आवर एरियाज, वी आर ऑल्सो near about the equators. The days and night are almost equal in length throughout due to excessive rainfall, but there is not excessive rainfall. ठीक है, जैसे चेरापूंजी है, चंडीगढ़ है, वहाँ का इलाका क्या रह जाता है, हमसे थोड़ा दूर आ जाता है। The days and night are almost equal in length throughout due to excessive rainfall. Plant grow very easily. Trees fight for sunlight and grow. The number of animals in forest is very high. There is intense competition among the animals for food as well as place. क्या कह रहे हैं वहाँ, क्या कि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो गया, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको बियर करने वाले एनिमल्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ क्या होगा, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर द फूड एंड प्लेस। अब रहने के लिए और खाने के लिए वहाँ क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। एनिमल्स हैव रेस्ट्रिक्टेड देयर फूड एंड पोजिशन टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन फॉर फूड। तो वहाँ क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स खुद को क्या कर लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट वो फूड का यूज़ करते हैं, एक लिमिटेड प्लेस में वो रहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेनफॉल। लेट अस लर्न अबाउट, ओके, लेट्स सी। देखिए अब हमारे पास क्या है, ट्यूकन्स हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए एक बार ट्यूकन की पिक्चर देख लीजिए, कितनी बड़ी बीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग बीक। They lie on the top of trees. To avoid competition, they have a selective diet. कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए उनके पास क्या दिया है, सिलेक्टिव डाइट टू अवॉइड द कंपटीशन, टू अवॉइड द कंपटीशन। दे फीड ऑन फ्रूट्स एंड नट्स,
that are usually not eaten by animals. To smash a variety of nuts and fruit. To smash a variety of nuts and fruits. They have developed a big, strong, and sharp beak. They have developed a big, strong, and sharp beak. The strong beak also help them pluck nuts and fruits that are present on the weak branches. ये क्या कह रहा है कि बेटा it has a long beak and it help in breaking the fruits and nuts. Help in breaking the fruits and nuts and which are present on the weak branches. जो वीक ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको ये तोड़ के खा लेते हैं. Their beak and feather like narrow tongue. क्या कह रही है इनकी जो बीक है feather like narrow tongue help them eat teeny birds and lizard when fruits and nuts are not available. जब fruits और nuts available नहीं होते हैं तो it can eat small insects and the lizard. A variety of hornbills are found in the tropical forest of India. जो हमारे इंडिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ क्या आते हैं सिर्फ ये क्या है हॉर्नबिल है. दिस इज योर हॉर्नबिल एंड देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ हॉर्नबिल्स आर फाउंड. देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ हॉर्नबिल्स आर फाउंड. इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही. बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए. थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिएगा. ओके फिर यूटी होंगे, स्कूल भी तो ओपन होंगे. तुम्हें क्या लगता है स्कूल ओपन ही नहीं होंगे? टीचर्स यू डिडंट फेस द टीचर. नो, यू हैव टू फेस द टीचर. यू विल बी यू विल गोइंग टू फेस अ टीचर वेरी सुन. आगे आप खुद समझदार. जय हिंद, जय भारत.